लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निटिआन के समझाने पर वो गैंग युद्ध के लिए रेडी हो जाता है और वो गॉड रियल में जाकर के टिआन से फाइट करता है। पर शेनयान वहां आकर के अपने अंदर दबे बदले की भावना को, जो कि सालों से वो प्लान बना रहा था, टिआन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। साथ ही बाइलोंग भी मारी जाती है और हम देखते हैं कि टिआन के डेथ के बाद में बहुत लोग खुश होते हैं। इवन निटिआन का टीचर भी बहुत खुश था टिआन के डिस्टर्ब होने पर। तो दोस्तों देखते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। आसमान से लेकर के धरती तक टिआन की डेथ पर खुश थे। हजारों साल बाद प्रिजन कैंप में कैद सील सोल भी आजाद हो रही थी, जिसने ना जाने कितने लोगों को उनकी फैमिली से दूर कर रखा था। इवन वो सी मॉन्स्टर क्रिएचर साइरन किंग भी खुश था, सालों बाद वो अपने फैमिली मेंबर से मिलेगा। इवन गॉड आर्मी भी सरप्राइज थी कि आखिर वो क्रिस्टल स्टोन शेनयान स्टैचू से क्या होने वाला है। तो आहवू कहती है मिंग जो सूजस उनको बचा सकते हैं, जिस पर शेनयान कहता है बस मैंने अभी तो एक छोटी सी झलक दिखाई है और मेरा हारने वाला ओपोनेंट मुझे कमजोर नजर आ रहा है। इसके बाद में मुझे और लोगों से भी हिसाब बराबर करना है। तो वो गैंग कहता है अगर मिंग फैमिली का सवाल है तो पहले मुझसे करो। शेनयान उसे कहता है क्या तुम भी ये करना चाहते हो, पर तुम तो मेरी फैमिली के हीरो हो। जिस पर वो गैंग उसे थैंक्स कहते हुए बोलता है एक दिन मैं तुमको समुद्र में फेंक दूंगा और सारी मछलियां तुम्हें खा जाएंगी। शेनयान कहता है तुम चाहते हो इस लड़ाई को किसी अंत पर खत्म करें। वो गैंग कहता है युद्ध अभी खत्म ही कहा हुआ है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन शेनयान की स्टैचू वापस से रिस्टोर हो जाती है। उसे डिस्ट्रॉय करना मुश्किल था। शेनयान कहता है ये लड़ाई हमारी प्रॉब्लम का समाधान नहीं, हमको शांतिपूर्वक तरीके से सेटल करना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम बैठ करके इसका समाधान निकाल लें। लेकिन वो गैंग को समझ में नहीं आता था। शेनयान कहता है युद्ध खत्म करो, तुम अपनी लाइफ जियो, इस सीट को भूल जाओ, वरना जो भी बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। और जब वो टिआन को खत्म कर सकता है तो मिंग कबीले के लोग तो उसके सामने चींटियों के समान थे। काफी देर कन्वर्सेशन के बाद में वो गैंग शेनयान पर हमला कर देता है, पर उसे उसकी गोद में आहलन नजर आती है और वो रुक जाता है और उसे कहता है ये तुम गलत कर रहे हो। शेनयान उसे आहलन को दे देता है, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी, उसकी सांसें भी थम चुकी थी क्योंकि उसका हार्ट शेनयान के पास था। वो गैंग उससे उसको वापस करने का बोलता है, पर शेनयान उसके बदले ऐसी कंडीशन रखता है कि वो गैंग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। मिंग के लोग उसे उसकी कंडीशन एक्सेप्ट करने का बोलते हैं क्योंकि वो सब वापस धरती पर जाकर के अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। पर वो गैंग उन्हें कहता है ये सब उनकी पॉलिसीज हैं, इन फ्यूचर वो वापस से अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर कर लेंगे और हमें वापस से उन्हीं कंडीशन का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं। मिंग का जनरल भी सोच में पड़ जाता है वो गैंग की बातें सुन करके। पर वो गैंग सोचता है अगर आज उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो मुझे डर है कि इन फ्यूचर हमको और ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तभी जियो उठ करके खड़ा होता है और कहता है अगर तुम फाइट चूज करते हो तो मैं आखिरी तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं होगी। पर वो गैंग अपना डिसीजन सुना देता है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तब क्यों पूछती है क्या हमारे साथ जो गलत हुआ उसे भूलने के लिए ये युद्ध को खत्म करना सही होगा। तभी दूसरा बोलता है पर कोई भी आगे युद्ध करने को रेडी नहीं है और हम गॉड को नजर से कभी भी नहीं बच सकते। तब मेन जनरल बोलता है अगर उन्हीं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे। तब आहवो वो गैंग से कहती है हम सबको तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम जो भी करोगे या कहोगे हमें मंजूर है। अब वो गैंग सबके बारे में सोचने लगता है और कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो जाता है। ये देख करके शेनयान भी खुश हो जाता है क्योंकि जो वो चाहता था वही हुआ। अब वो गैंग शेनयान को भी कसम खाने का बोलता है कि वो भी आगे कोई ट्रबल मास्टर या फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। शेनयान भी आहलन का हार्ट वापस कर देता है। कॉम्प्रोमाइज के बाद में सब वापस लौटते हैं। आशी भी वो गैंग बाई सबको सही सलामत देख करके खुश होता है। बाई बताती है कि हम प्रस्ताव के साथ में समझौता कर चुके हैं। प्रोटोस के अकॉर्डिंग अब हम पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर या फिर टॉर्चर नहीं किया जाएगा। आशी भी खुश हो जाता है कि वो भी वापस से अपनी बन शॉप ओपन करेगा। सभी बहुत खुश थे, खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया था। वो भी निटिआन को मिस करती है। सभी को किसी न किसी के जाने का दुख था, कभी जीत की खुशी थी तो कभी अपने लोगों के चले जाने का भी गम था। लेजिंग कहता है अब ह्यूमन को भी प्रोटोस के अकॉर्डिंग वो ब्लड स्टोन्स कलेक्ट नहीं करने होंगे। अब समय आ गया है उस माइन को डिस्ट्रॉय करने का। तो नेजा कहता है मतलब अब मेरे फादर उस माइन के ऑनर नहीं रहेंगे। जिस पर वो गैंग उसे समझाता है हाँ सही कहा, और अब तुम लोगों पर अपना रौब भी नहीं दिखा सकोगे। तो नेजा कहता है मैंने ये सब कब का छोड़ दिया है। जियो भी अपने भाई को याद करता है क्योंकि उसका भी पूरा सपना हो चुका था, ह्यूमैनिटी फ्रीडम। वो गैंग पूछता है जियांग किस बारे में बोल रहा था। गॉड जेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। वो गैंग बोलता है
युद्ध अभी खत्म ही हुआ है और वो स्वॉर्ड के लिए इतना एक्साइटेड क्यों था। वहां मौजूद एक बंदा बोलता है, इस समय सभी गॉड्स बुरी तरह से घायल थे और यही सही मौका था बदला लेने का, पर वो गैंग कंफ्यूज था। दूसरी तरफ शेन यान के पास में एक बंदा आता है और रोते हुए अपने गॉड रियम्स के लॉस के बारे में बताता है, क्योंकि उनके मेजर गॉड्स भी मारे गए थे। इवन वो खुद को ब्लेम करता है कि वो कुछ भी नहीं कर सका। तब शेन यान उसे समझाता है, तुमको स्ट्रांग बनना होगा। तब वो बंदा कहता है कि वो इन फ्यूचर उन सबसे बदला लेकर रहेगा। जिस पर शेन यान कहता है, क्या उनका भविष्य है? शिप पर मिंग के लोगों को ब्लैक सी नजर आता है। वो डर जाते हैं और शिप को टर्न करते हैं तो सामने हैवी वाटरफॉल उन्हें नजर आता है। जोंगजी कहता है, ये एक ट्रैप है, लेकिन पहले सबको वहां से जल्द बाहर निकलना होगा। और वो किंग भी समझ जाता है कि ये सब शेन यान ने ही किया है। उनका शिप वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है। वहीं शेन यान जो कि ये सब कर रहा था, उसे भी सब याद आता है कि वो गैंग ने किस तरह गॉड ऑफ रियम्स को डिस्ट्रॉय किया है। वहीं शिप पर फिश उन पर अटैक कर देती, लेकिन मिंग का जनरल उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो खत्म ही नहीं होती। तब जियाओ बताता है कि उन्हें ब्लैक वाटर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे पुराने समय में अलग नाम से बुलाया जाता था, जिसे नथिंगनेस कहा जाता, और जो भी उसके विरुद्ध जाता था उसे एक बड़ा भुगतान भी करना पड़ता था। और आज वो वापस लौट आया है। और उधर शेन यान ने अपने चारों ओर एक ऐसा प्रोटेक्टेड ऑरा क्रिएट कर लिया है जिसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। वहीं वुकिंग को समझ आ जाता है कि ये नथिंगनेस को भी शेन यान ने ही हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है। तभी वो फिश जिनको उन्होंने फ्रीज कर दिया था, वो वापस से उन पर हमला करने लगती हैं। अब वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो गेम शिप से ज़्यादा चीज़ों को फेंकने का ऑर्डर देता है, जिससे कि शिप को हल्का कर उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। और लीजिंग को वो मेल्टिंग की पावर का यूज़ करने का बोलता है। जैसे ही लीजिंग प्रोटेक्शन ऑरा क्रिएट करता है, तभी वो गैंग कैनन ब्लास्ट करता है। जी ये देख करके खुश था कि वो गैंग अपनी सोल ऑफ पावर का यूज स्मूथली कर रहा था, लेकिन सडनली उन पर ब्लैक क्लैन वाटर द्वारा हमला कर दिया जाता है और सभी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये देखकर के डाची डा को अपने अंदर खींचने लगता है और वो इस हद तक खींचता है कि वो खुद ब्लास्ट हो जाता है। मतलब डाची ने सभी को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था। वो गैंग को भी उसकी कई बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि वो सबको सेफली वापस लेकर के आएगा, और उसने जो बोला वो कर दिखाया। अब सब मिलकर के शिप को बचाने में लग जाते हैं। बीयर के फादर शिप पर हमला करते हैं, पर बीयर उसे रोकती है, पर उसका फादर नथिंगनेस को कंट्रोल करने में लग जाते हैं, जिसे न जाने कितने लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसे टच ना कर सका। शेन यान उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो वो स्काई लाइट का यूज करता है और उसे कंट्रोल भी कर लेता है, और वो बहुत खुश भी था। बस शेन यान का कहना था कि ये टेम्परेरी है, कुछ ही देर में उसका माइंड करप्ट होकर के वो एक डॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब वो उन लोगों को चैलेंज करता है कि आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी आंखों से नथिंगनेस की शैडो नजर आ रही थी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब साइरन किंग उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनके शिप को तोड़ता है, उसे डुबोने की कोशिश करता है, जिस पर जियो कहता है इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे चांद से खत्म करना। ये सुनकर के बिया कहती है, मेरे पास दूसरा रास्ता है, मैं तुम सबको बचाऊंगी, लेकिन इसके बदले तुमको साइरन किंग मतलब अपने खुद के फादर को वो मारने का बोलती है। वो किंग उससे फाइट करता है, पर साइरन किंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके पास जो स्पीयर था वो उसके एंसेस्टर की बोन्स का बना हुआ था, तो वो गैंग उसे छीनने का प्लान करता है, क्योंकि जब तक उसके पास में वो स्पीयर रहेगा वो इसी तरह हम पर हावी होता रहेगा। साइरन किंग की पावर भी दुगनी हो चुकी थी, लेकिन उसकी एंसेस्टर पावर अब काम नहीं करेगी। जब तक नथिंगनेस होगा, वो किंग और साइरन किंग के बीच में फाइट कंटिन्यू चल रही थी। अचानक से साइरन किंग को उसमें एंसेस्टर नजर आते हैं और वो उसे कहता है कि तुमने हमारा अपमान किया। नथिंगनेस का यूज करके साइरन किंग अपने पूर्वजों पर भी गुस्सा करता है और गुस्से में एंसेस्टर पर ही टूट पड़ता है, पर वो सिर्फ एक उसका भ्रम था। अब वो और ज्यादा गुस्सा खा जाता है। ये देख करके वो गैंग सबको बचाने के लिए उस पर कैनन ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे साइरन किंग का स्पीयर उसके हाथ से छूट करके गिर जाता है, जिसे उसकी खुद की बेटी बियर उठा लेती है और साइरन अब कम्प्लीटली नथिंगनेस बन चुका था। ये देख बियर खुद अपने फादर पर उसी के स्पीयर से उसी के अगेंस्ट वार करती है और वो उसे मारने को होती है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या शिप को वो किंग बचा पाएगा? क्या वो क्लैन वाटर का सामना कर सकेंगे? क्या साइरन किंग मारा जाएगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।